हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम संविधान में पढ़ेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। फ्रेंड्स, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए आपको ये देखना है कि आजादी के समय जब भारत आजाद हुआ तब आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की कितनी श्रेणियां थी? दो श्रेणियां थी। पहली श्रेणी थी वो जो जिसे ब्रिटिश सरकार, पहली श्रेणी कौन थी? ब्रिटिश सरकार के अधीन, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के जो अधीन थी, इसमें क्या हो रहा था कि जो कार्य हो रहे थे ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य हो रहे थे। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था? ब्रिटिश शासन के जो अधीन थे वो कार्य हो रहा था। दूसरी जो इकाई थी उसका नाम था देशी रियासत। क्या नाम था दूसरी इकाई का नाम? फ्रेंड्स, दूसरी इकाई का नाम था देशी रियासत। देशी रियासतों में जो हो रहा था राजा के शासन के अधीन, देशी रियासत में क्या हो रहा था? राजा के शासन के अधीन, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित था। मतलब जो राजा, जो स्वतंत्र देशी रियासत में जो राजा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के अधीन ही कार्य कर रहे थे, क्योंकि पूरा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश का ही भारत पर प्रभुत्व था, तो उनको लगाम देना, इस तरह से कुछ कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, ये आजादी के समय की क्या क्या हुआ था, बात हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या नाम है? अब इसे अच्छे से याद रखें, मैं यहां लिख दे रहा हूं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं, इसमें इसके तहत दो स्वतंत्र एवं पृथक संप्रभुत्व वाले देशों का क्या किया गया? गठन किया गया। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का गठन किसके तहत हुआ? दो स्वतंत्र प्रभुत्व वाला का मतलब क्या होता है? मतलब जिनका अपना ही प्रभुत्व होगा, इस पर किसी भी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं होगा, ऐसे दो देशों का गठन किया गया। अब बात आती है देशी रियासतों की। तो जब ये बने तो भारत में देशी रियासतों की जो संख्या थी फ्रेंड्स, वो थी लगभग 552 देशी रियासतें थी। अब इन देशी रियासतों से तीन प्रस्ताव इनके सामने रखे गए। पहला प्रस्ताव ये था कि या तो ये भारत में शामिल हो जाए, या ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करे। ये तीन इनके सामने प्रस्ताव थे। ठीक है, या तो भारत में, या तो पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र इकाई। भारत हो जाए, या तो पाक में चले जाए, ठीक है, पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या करें? कार्य करें। इन 552 देशी रियासतों में से फ्रेंड्स, इन 552 देशी रियासतों में से यदि हम बात करें तो 549 देशी रियासतों ने भारत में विलय की बात की। 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन बची हुई तीन रियासतें हैं, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, बची हुई तीन रियासतों ने क्या कर दिया? भारत में शामिल होने से क्या कर दिया? इन्होंने इनकार कर दिया। ये तीन कौन कौन सी थी? यदि हम पहली बात करें, एक का नाम था हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत। इन तीन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया गया। तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो, इसके लिए पुलिस कार्रवाई जिसे आप कहते हो, पुलिस कार्रवाई द्वारा जो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया। भाई वहां के लोगों से वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि ऐसा करो भाई, ये आपको भारत में नहीं रहना है, तो आप ऐसा करो, जनमत संग्रह कर लो। जो जन मतलब लोग मत, मतलब उनका जो भी ओपिनियन है। तो जनमत संग्रह जब हुआ तो वहां के लोगों ने कहा में शामिल होने की इच्छा जताई? भारत में। तो जूनागढ़ को किससे बना लिया? जनमत संग्रह। अब जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। वहां के जो राजा थे हरि सिंह, आपको पता है किस तरह से वहां पर जो अटैक किया गया, और फिर जम्मू कश्मीर क्या नाम, जो राजा थे उन्होंने विलय पत्र में साइन कर दिया गया और जम्मू कश्मीर क्या हो गई? भारत में शामिल हो गई। तो ये थोड़ी पृष्ठभूमि थी कि भारत में आजादी के बाद किस तरह की स्थितियों का निर्माण हुआ था। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ? इन स्थितियों के बाद यदि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1950 के बाद की स्थिति, कि 1950 1950 के बाद जब
हमारा संविधान बन गया, तो 1950 में संविधान ने भारतीय संघ राज्यों को 4 प्रकार से इसने 1950 के संविधान ने भारतीय संघ राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया इसने? 4 प्रकार से। का, खा, गा और घा, चार भागों में क्या कर दिया, इनको बांट दिया। तो इस का में 9 राज्य थे, इस खा में भी 9 राज्य थे, गा में 10 राज्य थे, और इसमें केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। 1950 के बाद की स्थिति को हमने आपको इस तरह से क्या किया, आपको रखा गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, दक्षिण से मेनली यदि हम बात करें कहां की, साउथ की, तो फ्रेंड्स क्या होता है, दक्षिण से भाषा के आधार पर, दक्षिण से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेज हो गई कि भाई हमें भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले धर आयोग, सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाया गया धर आयोग, क्या किया गया, नियुक्त किया गया जून 1948, है ना। यदि हम बात करें जून 1948 को एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर की क्या थी, अध्यक्षता में भाषीय प्रांतीय आयोग, है ना, कौन सा, भाषीय प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, भाषीय, ठीक है, प्रांत आयोग, कब, जून 1948 में, ठीक है, गठन किया गया। इस आयोग ने फ्रेंड्स अपनी जो रपट या रिपोर्ट है दिसंबर 1948 में पेश की। इसने अपनी रिपोर्ट कब की, दिसंबर 1948 में पेश की, और इसने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इस धर आयोग ने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया, जिससे काफी असंतोष फैल गया। इस असंतोष फैलने के कारण कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में ही एक समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा जेवीपी समिति। जे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या था, पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों की समिति में इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, मतलब अध्यक्षता यदि कभी पूछा भी जाए तो आपको लगाना नन ऑफ दिस, कोई अध्यक्ष नहीं था, एक स्वतंत्र कमेटी गठित की गई। ठीक है, इस जेएल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसने तो पहले कर दिया था, ऐसे मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। कहा धर आयोग में प्रशासनिक मतलब एक कितने एरिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर आप राज्यों को डिवाइड कर सकते हो बजाय लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, फिर कांग्रेस ने भी इसको क्या कर दिया, इस मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, अब क्या होना था, इसने जो कांग्रेस दिसंबर 1948 इसकी रिपोर्ट कब आई थी, अप्रैल, इसकी रिपोर्ट आई थी जो अप्रैल 1949, अप्रैल 1949 में इसकी क्या आई थी रिपोर्ट, इसने पेश की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इन लोग खारिज कर दिया तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, मद्रास से अलग होकर एक तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की राज्य की मांग को बहुत पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया, जिसमें एक कांग्रेसी नेता की 56 दिन के आमरण अनशन के बाद, नाम था श्री राम मल्लू जी, कांग्रेस के थे, आमरण अनशन में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद सबसे पहले भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो कि मद्रास से अलग होकर राज्य बना। ठीक है, 1953, जिसकी प्रारंभिक राजधानी को कर्नूल, इसी आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी फ्रेंड, कर्नूल को इसकी प्रारंभिक राजधानी रखा गया। अब क्या हुआ भाई, भाषा के आधार पर पहला राज्य का तो गठन कर दिया। ठीक है, अब लेकिन आपको पता है जब एक राज्य का गठन हो गया तो अलग अलग भाषाओं के लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग
तेज कर दी। इस मांग तेज करने के रूप में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, फजल अली आयोग, भारत सरकार के द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। इस फजल अली आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है, दिसंबर कब आया, 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके दो और अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा नाम था के एम पड़ेकर, के एम पड़ेकर, हृदयनाथ कुंजरू। दिसंबर 1953 में एक आयोग गठित किया गया भारत सरकार ने और इनसे कहा गया कि आप अच्छे से एक रिसर्च करो कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन है कि नहीं है। तो फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में ये क्या हो गया, गठित हो गया, ठीक है। इसने जो अपनी रिपोर्ट थी 1955, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को इसने स्वीकार कर दिया और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1950 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको पता है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है, किस आयोग, फजल अली आयोग के आधार पर, ठीक है। तो फजल अली आयोग के आधार पर भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब क्या था, इसके आधार पर 14 से वर्तमान में 28 राज्यों तक हम कैसे पहुंचे और 7 यूनियन टेरिटरी है, जो 9 यूनियन टेरिटरी है ना, तो 9 यूनियन टेरिटरी तक हमें कैसे पहुंचना है उसकी व्याख्या हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बने, 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। इस तरह से हम वर्तमान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक की स्थिति को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके पहले आपको पता है कि मैंने आपको संविधान सभा को पढ़ा दिया है, संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ा दिए हैं, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियों को बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को मैंने आपको बताया है। इनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में है, तो प्लीज उनको भी जाके देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।